हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा अकेडमी। बिहार शिक्षक भर्ती जब से परीक्षा लीक का मामला सामने आया है, लगातार हर एक अभ्यर्थी परेशान था और सभी इंतजार कर रहे थे कि आखिर जो आज बयान आने वाला है उसमें क्या निर्णय लिया जाएगा, क्या भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से रद्द की जाएगी। तो बहुत बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ गई है, क्योंकि मुझे पता सुबह से लगभग हर एक छात्र इसलिए इंतजार कर रहा था कि आखिर इसमें होने क्या वाला है। हजारीबाग में बहुत सारे कैंडिडेट, लगभग अभी तो 5 ही बताया जा रहा है, 300 भी की 5 पकड़ लिए गए हैं एकदम की बताया जा रहा है। 300 लगभग छात्र थे, प्रोजेक्टर के माध्यम से सारी चीज़ें बताई जा रही थी। यहाँ तक मैं ये सोच रहा हूँ, आप खुद सोचिए, अगर आपको मान लीजिए पेपर मिल जा रहा है तो लोग उसको याद कर लेते हैं, जाकर परीक्षा हॉल में बैठकर अपना कर देते हैं। एक क्या ही कहें, उसको बेवकूफ़ ही होगा, उसने जो प्रवेश पत्र है उसके पीछे लिख लिया गया। मतलब वो इतना ज़्यादा निकम्मा है, समझ लीजिए। वो ये सोच रहा है कि जाकर वहीं बैठकर और एक एक देखूंगा, एक एक लिखूंगा। ये बेवकूफ़ी की हद है। ऐसे लोगों को नौकरी बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। जो हमारे छात्र अच्छे से पढ़ते हैं उनको बाद में ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, और जब पेपर लीक हो जाता है तब सरकार मानने को तैयार नहीं होती है। उसके लिए हमारे छात्रों को यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ता है। आप अभी ने यूपी पुलिस में आपने देखा ही होगा, इको गार्डन में न जाने कितनी संख्या में छात्र टीचर सब पहुँचे हुए थे, तब जाकर यहाँ पर परीक्षा को दोबारा कराने की मांग की गई। यहाँ पर भी एग्ज़ाम के लिए अब बहुत सारी बातें उठ रही हैं। क्या एग्ज़ाम होने वाला है, परीक्षा पूरी तरीके से आपकी रद्द की जाएगी, क्या पूरी खबर है मैं आपको एकदम डिटेल में समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर जो रात तक सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अभी ना कोई खबर आ गई, तो फाइनली खबर है, सुनिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है पेपर, यहाँ पर देखिए, पेपर लीक की कथित खबरों पर बीपीएससी का बयान जारी किया गया है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक जो रवि भूषण का बयान है, परीक्षा से पहले पेपर लीक की कोई खबर नहीं है। ध्यान से सुनते जाइए मेरी बात। फिर लिखा है परीक्षा बाद पेपर लीक पर क्या कहा जा सकता है, और इनके द्वारा ये कहा गया है, लिखा है फिलहाल परीक्षा रद्द करने पर कोई विचार नहीं है, ठोस सबूत मिलने पर परीक्षा रद्द की जाएगी। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, देखिए यहाँ पर देखिएगा। इनको तो आपने बहुत जगह सुना होगा, ध्यान से सुनिए। इनको है और कुछ लड़के विद्यार्थी जो है हजारीबाग में जाके और वहाँ से पेपर ऊपर का कुछ जैसे तैयारी कर रहे हैं। इसी दरमियान पुलिस कल आई थी हमसे यहाँ इंक्वायरी करने के लिए, जांच करने के लिए लोकल पुलिस पदाधिकारी का डिमांड किया, मैंने उसको दिया और कुछ विद्यार्थी पकड़े भी गए हैं जो डिटेन किया गया है। अब आप यहाँ पर देखिए, किसी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हाँ पेपर लीक हुआ है, मैंने अभ्यर्थियों को पकड़ा है। किसी के द्वारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी कोई ठोस सबूत नहीं मिले। अब देखिए छात्र इसमें क्या करे, लगातार देखिए दिक्कत और किसी को नहीं है, ना सरकार को है, ना आयोग को है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी है। सिर्फ और सिर्फ दिक्कत उन्हीं लोगों को होने वाली है जो अच्छे से पढ़कर गए थे, जिन्होंने सोचा था पेपर अच्छे से देंगे और हमारी नौकरी हमको मिलेगी, मतलब अगर हम योग्य हैं तो हमको नौकरी मिलेगी। इसमें वो लोग बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं जो पैसा देकर पेपर खरीदते हैं, क्योंकि उनको ये बात पता नहीं, पता है कि नहीं पता है। आप कितना भी आप उठाकर देख लीजिए, पेपर लीक होता है तो उसकी खबर कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है और वो पकड़ ही जाते हैं। इतना प्रीवियस में इतना हो चुका है, लेकिन फिर भी छात्र सुधर नहीं रहे हैं, ना कुछ कर्मचारी हैं जो सुधर रहे हैं जो पेपर लीक करा रहे हैं। देखिए ऐसा तो है नहीं कि कोई पर्सनल छात्र जाकर पेपर लीक करा सकता है, छात्र नहीं करा सकता। छात्र किसी के संपर्क में आता है और अंदर से ही पेपर लीक होता है, और जो भुगतना पड़ता है वो छात्र को, टोटल छात्र को ही भुगतना पड़ता है। क्योंकि अगर एज एग्जांपल मैं मानूँ, मैं पढ़कर गया और क्योंकि अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं नकल के भरोसे नहीं बैठूंगा। मैं ये सोच कर जाऊँगा कि मैंने जितना पढ़ा है पेपर में आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, ये मैं संतोष होकर जाता हूँ। लेकिन और जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो जुगाड़ करके ही जाते हैं। अभी आपने देखा प्रोजेक्टर के माध्यम से आंसर रटवाए जा रहे थे। अरे मतलब वो शिक्षक बनने के लायक ही नहीं है। मान लीजिए अगर कोई पेपर पा भी जाता है ना, तो उसको ऐसा, अगर मान लीजिए वो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो वो वहाँ बैठकर रटेगा नहीं, घर से ही याद कर जाएगा सारी चीज़ें। उस बेवकूफ़ की तरह नहीं जिसने यहाँ पर प्रश्न अपने एडमिट कार्ड के पीछे ही सारी जानकारी लिख कर लेकर गया था कि मैं एडमिट कार्ड एक बार पलटूंगा, टिक लगाऊंगा, फिर पलटूंगा, फिर टिक लगाऊंगा। क्या ही कहें इस पर कि वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ था, सच बताएं। और हाँ, रही बात पेपर कैंसिल, तो पेपर कैंसिल आपका ज़रूर होगा, री एग्ज़ाम ज़रूर होगा। बस आप थोड़ा पेशेंस रखें और जल्दी से खबर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। जितनी खबर निकल कर आ रही है मैं लगातार आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो बस इतना मानकर चलिएगा, पेपर अब कैंसिल आपका ज़रूर देखने को मिलेगा। खबर काफ़ी बड़ी है, अभी बहुत लोगों को पकड़ा जाएगा। ये तो अभी अभी खाली शुरुआत है। 200-300 जो आपने सुना हजारीबाग में पकड़े गए हैं, इनकी चैन जो होती है वो कितनी लंबी होगी आगे आप देखिएगा। अभी यूपी पुलिस में आपने देखा ही, अभी पहले कुछ लोगों का नाम है, धीरे धीरे वो पेपर
सेंटर पर पहुँचने से पहले छात्र के हाथ में पेपर था, ये कंडीशन थी। तो ऐसे में परेशान आपको नहीं होना है, हर एक जानकारी मैं आपको सटीक दूँगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर जाइएगा, आने वाली अपडेट आपको यहाँ से मिलती रहेगी।